हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं एक से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। INH00024684 ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप चाहे तो BSC या फिर सेबी की साइट पे जाके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक से रिलेटेड कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। एक कंपनी है जिसने बेहतरीन रिजल्ट पेश करते हुए नजर आई है ना। अच्छे रिजल्ट है। अब यहाँ पर हम बात करें जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं वो है CG पावर इंडस्ट्री एंड सॉल्यूशन। हम इसके नंबरों को एनालाइज करेंगे, हम यहाँ पर चार्ट को एनालाइज करेंगे, ठीक है। एज वेल एज हम यहाँ पर कंपनी के बारे में जानते हुए नजर आएंगे, फंडामेंटल जानते हुए नजर आएंगे कि एग्जैक्टली है क्या कंपनी, कंपनी करती क्या है। CG पावर इंडस्ट्री सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आऊंगा तो यहाँ पर आपको समझ में आया global enterprise provide end-to-end solution to utility industries consumers for the management application of the efficient and sustain electrical energy. It offers product services and solution in two main business segment जिसमें पावर सिस्टम है एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम है। तो ये इसमें ये कंपनी काम करती है। इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स बनाती हुई नजर आती है, ठीक है। पावर ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर स्विच गियर बनाती हुई नजर आती है, ठीक है ना। यहाँ पर मोटर बनाती हुई नजर आती है। ड्राइव एंड ऑटोमेशन से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। रेलवे से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। साथ में ये कंपनी काम करती है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। याद रखिए इंडिया में कोई भी कंपनी नहीं है अभी फिलहाल की डेट में जो फुल स्केल में अच्छी खासे बड़े लेवल पे सेमीकंडक्टर बना रहा हो, बट बहुत सारी कंपनीज है जो यहाँ पर पार्टिसिपेशन कर रही है, चाहे टाटा से रिलेटेड हो या CG पावर हो या और भी दूसरी कंपनीज है। जाके चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। जाके यहाँ पर चेक कर सकते हैं कौन सा क्या है इसका पूरा का पूरा प्लान। तो अच्छा खासा कंपनी का काम है, अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है। यहाँ पर आप देखेंगे इनके प्रोडक्ट्स आपको फैन से रिलेटेड है ना, और यहाँ पर मोटर जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है वो सब चीज से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और जानते हैं यहाँ पर। तो देखिए 1,30,667 करोड़ रुपए की कंपनी है, तो लार्ज कैप कंपनी है। जब मैं लार्ज कैप कंपनी की बात करूं तो याद रखिएगा रिस्क तो रहते ही है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है हर चीज, है ना। चीजें नीचे गिरती है, बट क्या होता है जो बड़ी कंपनी होती है ना उसी तरीके से चलती भी हुई नजर आती है, ठीक है ना। धीरे धीरे चलती है, काफी कंपनी अच्छी भी चलती है। क्या अच्छी कंपनी है बेकार कंपनी है, जो आगे आगे बढ़ेंगे जानेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले स्टॉक पी 106 का पी है, इंडस्ट्री का पी 37 का है, ईवी एबिटा 69.4 का है। तो याद रखिए यह पी बता रहा है कि मैं महंगा हूं, है ना। बट याद रखिए पी कोई पैरामीटर नहीं है जो यहाँ पर डिसाइड करेगा कि यहाँ पर चीजें अच्छी महंगी हो गई है सस्ती हो गई है। पी हमें देखना है, ठीक है ना, उससे चीजों को एनालाइज करना है, बट पी कभी भी डिसाइड नहीं करेगा क्योंकि पी क्या होता है, पी डिवाइडेड बाई ई। तो कुछ भी चेंज हो गया तो यहाँ पर ऊपर नीचे होती ही रहती है चीजें, है ना। तो उस चीज के बेसिस पे आपको यहाँ पर चीजों को देखना है। तो याद रखिए कुछ भी मैं इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ, पी के बेस पे कभी काम नहीं करना। अगर काम करोगे तो फंस जाओगे। ROE काफी अच्छी है। बात करें फेस वैल्यू की, 2 की फेस वैल्यू है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 16.4 टाइम्स चलती हुई नजर आ रही है। तो याद रखिए ये भी यहाँ पर बता रहा है कि मैं महंगा हूँ, ठीक है ना। मेरा काम है आपको रिस्क भी बताना, मेरा काम है कि चीजों को अच्छी है या बेकार है वो भी बताना। तो वो मैं यहाँ पर आपके सामने पेश करता हुआ नजर आ रहा हूँ। तो कोई भी रिकमेंडेशन मैं यहाँ पर आपको दे नहीं रहा हूँ, याद रखिएगा। बात करें थोड़ा सा तो सेल्स ग्रोथ की, तो 33% की सेल्स ग्रोथ है पिछले 5 साल की। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लेटेस्ट क्वार्टर का 32% का है। तो चीजें क्या दिखाई दे रही है, अच्छी है। डिविडेंड भी कंपनी देती है। 847 का यहाँ पर 52 वीक हाई भी है, 526 का 52 वीक लो भी है। चार्ट की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पे जाऊंगा तो समझ में आएगा कि 2005 में ये शेयर लगभग 10 रुपए के आसपास का था, और अभी की बात करें तो 800 900 यहाँ पर आप बात करें 800-900 रुपए के आसपास का हाई बनाया है। तो बड़ी पुरानी कंपनी है, ठीक है ना, और छोटी कंपनी से ही बड़ी कंपनी है बनी है। पी की अगर हम बात करें एवरेज पी, तो एवरेज पी इसका हमेशा ऐसा ही रहता है, ठीक है ना। बीच में कम हो जाता है, वो टाइम शायद इसका अच्छा टाइम होता है, जैसे 2021 की बात करें, ठीक है ना, उस टाइम पी इसका 23 का था। उसके बाद इसका पी 145 भी गया, अभी 81 भी आया था, और अगेन अब 100 के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है।
ठीक है ना। जब भी गिरे तो यहाँ पर पी जितना रिलैक्स होगा वो आपको पूरा इंडिकेशन देता हुआ नजर आएगा। सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स देख सकते हैं कि 1900 करोड़ की सेल्स थी, धीरे धीरे यहाँ पर ग्रेजुअली बढ़ रही है और हाईएस्ट एवर सेल्स है 3442 करोड़ की क्वार्टरली ईयरली पिछले 12 क्वार्टर में। बात करें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 466 करोड़ का क्वार्टरली ईयरली पिछले 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर। 14% का मार्जिन है। मार्जिन की बात करूं तो मार्जिन इससे पहले 15% तक है, बट स्टिल ईयरली क्वार्टरली बेस पे अच्छा मार्जिन है। नेट प्रॉफिट की बात करें 363 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे अच्छा खासा यहाँ पर नेट प्रॉफिट नजर आता है। और हाईएस्ट एवर तो नहीं कहूंगा क्योंकि हाईएस्ट एवर यहाँ पर था और ये अदर इनकम की वजह से था, बट स्टिल कंपनी अच्छा कर रही है। 2.32% 2.32 रुपीज़ का ईपीएस भी है इसका। तो कंपनी क्या है, अच्छे खासे कंपनी ने यहाँ पर नंबर पेश करे हैं, ठीक है ना। तो अच्छा यहाँ पर चीज़ें दिखाई देती है। और सेगमेंट वाइज आपको चेक करना है तो आप एक बार इनकी ये बीएससी पे जाएगा, इनका रिजल्ट खुल जाएगा तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ओवरऑल बात करें तो कंपनी के नंबर यहाँ पर अच्छे दिखाई देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें ईयरली बेसिस पे कहाँ 5800 करोड़ की सेल्स थी, वो अभी 12,000 करोड़ की सेल्स में तब्दील हो गई है। नेट प्रॉफिट भी ना घाटे में था, कभी यहाँ पर कंपनी 2020 तक घाटा कर रही थी, वो अभी यहाँ पर 1100-1200 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, ये एक अच्छी बात है। रिजर्व्स कंपनी के बढ़ रहे हैं। बोरोइंग की बात करें, बोरोइंग ना के बराबर है कंपनी की, 667 करोड़ के आसपास वर्किंग प्रोग्रेस में लगे हुए हैं। इसका फायदा आने वाले टाइम में मिल सकता है। 453 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। और कैश की बात करें तो कंपनी के पास 2025 के हिसाब से हाँ है ना, तो यहाँ पर लगभग 1259 करोड़ के यहाँ पर रिजर्व्स भी है। ट्रेड रिसेबल्स की बात करें तो ट्रेड रिसेबल्स भी यहाँ पर मैनेजेबल है। बात करें बैलेंस शीट की तो यहाँ पर आप देखिए, जहाँ पर कंपनी बीच में 2020-21 में नेगेटिव रिजर्व्स थे, अभी 7655 करोड़ के रिजर्व्स है। ये इंडिकेशन क्या देता है, ये इंडिकेशन देता है कि आने वाले टाइम में शायद कंपनी बोनस भी अनाउंस कर सकती है, क्योंकि जितने ज़्यादा रिजर्व्स बोनस के चांसेस बढ़ जाते हैं। बोरिंग की बात करें, बोरिंग कम है, ठीक है ना। और थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा, कंपनी का डीमर्जर भी हुआ था, क्रॉम्पटन ग्रीव्स इससे अलग हुई थी, ठीक है, फ्रॉम द क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड। 2016 में बाईबैक की बात करें, 2 बार इन्होंने बाईबैक भी किया है। बोनस की बात करें, 2 बार बोनस दिया, 2006-2010 में, उसके बाद कोई बोनस नहीं आया। स्प्लिट की बात करें तो अभी 2 की फेस वैल्यू है, 10 की कभी हुआ करती 2006 में, तो एक स्प्लिट भी मिल सकता है और बोनस भी मिल सकता है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव कैश फ्लोज नजर आते हैं। बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग तो 56.36% है, एज इट इज बने हुए। एफआईज की होल्डिंग बात करें पिछले जून 2023 से तो 2% से ज़्यादा की बिकवाली हुई है। डीआईज की बात करें, डीआईज ने वो चीज़ें खरीदी है 7% से सीधे 18% पे ले गए हैं, लगभग 11% की हिस्सेदारी या 10.5% की हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास से हिस्सेदारी गई है, तो यहाँ पर डीआईज इस पर बहुत ज़्यादा बुलिश है। कौन ले रहा है कौन बेच रहा है ना, और जो चलता हुआ नजर आता है ट्रेडिंग, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल बात करें, फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, साउंड फंडामेंटल है, कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है, रिजल्ट कंपनी के अच्छे खासे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ अच्छी है। तो क्या इस बेसिस पे चीज़ें चलती है, क्या यहाँ पर तेजी हो सकती है, गिरावट हो सकती है? देखिए, ये तो मार्केट कल डिसाइड करेगी कि यहाँ पर तेजी होगी या गिरेगा, और ये भी रिजल्ट अच्छे आना या बुरे आना ये कोई इंडिकेशन नहीं है कि चीज़ें यहाँ पर चलेगी या गिरेगा। क्यों? क्योंकि अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी चीज़ें गिर सकती है, शेयर प्राइस गिर सकता है, और बेकार रिजल्ट आने के बाद भी शेयर प्राइस भाग सकता है, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, और आगे अगर आएंगे ऐसे एग्जाम्पल तो मैं आपको जरूर दिखाता हुआ नजर आऊंगा। बाकी मार्केट कैसी चल रही है उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो मार्केट की बात करें तो मार्केट तो काफ़ी अच्छी चल रही है, इंडाइसिस 2-2% भागते हुए नजर आ रहे हैं, और इंडाइसिस चलेंगे तो फिर यहाँ पर शेयर भी इंडिविजुअली चलते हुए नजर आएंगे। चार्ट पैटर्न की बात करते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या कह रहे हैं, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो जाके देखिए, बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर स्टॉक से रिलेटेड, अलग अलग ईटीएफ से रिलेटेड, है ना, रिजल्ट से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, सब चीज़ से रिलेटेड बना रखी है, जाके आप देखिए, चीज़ें समझ में आएगी। अदरवाइज आप flexicapresearch.com ये हमारी वेबसाइट है ना, इस पर जाइए, flexicapresearch.com, नीचे लिंक मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, हमारे यहाँ पर प्लान्स हमारे बारे में जान सकते हैं, हम यहाँ पर सिखाते भी है ना, तो यहाँ पर आप सीख सकते हैं। 1100 रुपये से मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान शुरुआत है, 31,000 रुपये का यहाँ पर स्विंग ट्रेड प्लान हम यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अनलिमिटेड स्टॉक्स आपको स्विंग ट्रेड के हिसाब से मिलते हुए नजर आएंगे, जो मार्केट में फिलहाल की डेट में चल रहे हैं। साथ में हम बात करें जिसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सेबी का रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो यहाँ पर आप जाके चीज़ों को देख सकते हैं हम किस बेस पे यहाँ पर काम करते हैं एंड ऑल।
थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे चार्ट से रिलेटेड, तो चार्ट पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एक यहाँ पर है, मैं सिखाता हूँ, इसलिए यहाँ पर ये जो चीज़ मैं सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है, तो इसे यहाँ पर इग्नोर मारिएगा, ठीक है। आप चाहेंगे तो मैं यहाँ पर इसे डिलीट भी कर देता हूँ, मैंने डिलीट कर दिया है। चार्ट की बात करें तो देखिए ऑल 52 वीक हाई एज वेल एज ऑल टाइम हाई के आसपास ही शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। और एक रेंज में अगर हम बात करें, पिछले जब से मार्केट में एक गिरावट हुई है जुलाई 2024 से एक रेंज में चलता हुआ मार्केट ये नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और एक में दीजिए मुझे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ, ये रेंज है, बट उस रेंज के ये ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। साथ में मैं अगर देखूं तो एक कप विद हैंडल पैटर्न या रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता क्या है, मैं थोड़ा सा वो भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए एक ये छोटा सा शोल्डर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बेस बन रहा है यहाँ पर, जिसे हम हेड, रिवर्स हेड एंड शोल्डर हेड भी कह सकते हैं, और एक ये छोटा सा शोल्डर। और अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो शेयर है ना, लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, और इस अगर कभी भी यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है, और अगर इस तरीके से ब्रेकआउट होता है और वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, तो इस केसेस में क्या है, चीज़ें अच्छी खासी यहाँ पर मूव करती हुई नजर आ सकती है, ठीक है। और मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर नहीं लेना है, मेरे पास ये शेयर नहीं है, पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। और अगर ये निकलता है तो शायद ये 1100 1150 रुपए की तेजी भी कर सकता है, बट याद रखिएगा रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है। रिस्क को मैनेज नहीं किया तो कभी भी अगर चीजें बदली तो चीजें 20% 30% कब गिर जाए किसी को नहीं पता, और कब यहाँ पर भाग जाए वो भी किसी को नहीं पता, ठीक है ना। कैसे रिस्क को मैनेज करना है वो हम अपने कोर्स में सिखाते हैं। जब भी हम यहाँ पर कॉल्स देते हैं उसमें हमारी रिस्क को हमेशा प्रेफरेंस देते हैं, सबसे पहले हम रखते हैं। साथ में ब्रेकआउट कैसे सक्सेसफुल ब्रेकआउट है या अनसक्सेसफुल है, फेल ब्रेकआउट है, ठीक है, उस चीज को यहाँ पर कैसे परखना है, पहले ही जानना है। उस चीज के भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, ठीक है ना, वो भी हम अपने कोर्स में अच्छे से जब टेक्निकल सिखाते हैं ना, वो चीज को यहाँ पर रखते हैं। हम जब कॉल्स देते हैं तो उस चीज को भी हम यहाँ पर उस बेसिस पे यहाँ पर कॉल देते हैं कि यहाँ पर चीजें मोस्ट चीजें चलती हुई नजर आए, बट स्टिल रिस्क को, क्योंकि सब कुछ क्या होता है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, तो रिस्क को जरूर इन्वॉल्व करते हैं। एक प्रॉपर स्टॉप लॉस हम जरूर लगा के चलते हैं, ताकि चीजें अगर खराब हो तो हम छोटे से लॉस में, इंस्टेड ऑफ 20% 30% 50% की गिरावट हो, हम छोटा सा 1-2% 3% पे यहाँ पर निकल जाए और अपने आप को सेव कर ले। बाकी जब रिस्क को मैनेज करते हैं तो चीजें उसके अकॉर्डिंगली काफी अच्छी चलती हुई नजर आती है। हम किसी भी बियर मार्केट से बच जाते हैं, हाँ, हर चीज से बचते हुए नजर आते हैं। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कल देखेंगे कि मार्केट में किस तरीके से परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, किस तरीके से एनालिस्ट, दूसरे एनालिस्ट ने यहाँ पर लिया है। बाकी रिकॉर्ड सेल्स, मार्जिन एक्सपेंशन, ऑर्डर ब्लॉकिंग ड्रिवन स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव, फाइनेंशियल ईयर 2027 का आउटलुक है, सब कुछ यहाँ पर अच्छा दिखाई देता है। बाकी कल यहाँ पर देखेंगे। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। flexicapresearch.com पे जाके जरूर यहाँ पर हमारे प्लान्स को देखिए, हमारे कोर्स को देखिए। साथ में यहाँ पर आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।